गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 में आज हम पार्ट 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ पढ़ने जा रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता शब्द से आप लोग भली भांति वाकिफ हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में भी धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा था और अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। आज भी हम दोबारा पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? धर्म प्लस निरपेक्ष, धर्म से अलग, है ना, धर्म से अलग रहना। तो भारत जो राज्य है वहाँ पर हमारे जो मौलिक अधिकार दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दिए गए, उनमें से एक प्रमुख मौलिक अधिकार कौन सा है? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है बच्चों? साधारण शब्दों में अगर आप समझना चाहो तो ये समझ सकते हो कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग अथवा भाषा का हो, उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता और उसको सभी प्रकार की धार्मिक सुविधाएं अपने धर्म के अनुसार करने की आज़ादी दी जाती है। क्योंकि भारत का अपना कोई राजधर्म नहीं है, इसलिए वो ना किसी धर्म पर अपना धर्म थोपता है, ना किसी को जबरन अपना धर्म के अनुसार पालन करने की आज्ञा देता है। तो ये धर्मनिरपेक्षता अर्थात क्या हो गया कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों के अनुसार, अपने धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार अपना पालन कर सकता है। उसे कहीं किसी भी प्रकार के भगवान को, किसी भी प्रकार की देव आराधना करने की आज़ादी है। प्लस वो किसी भी प्रकार की पूजा, साधना, ध्यान इत्यादि कर सकता है। दूसरा, उस पर किसी प्रकार का राजधर्म नहीं थोपा जाएगा क्योंकि भारत का कोई राजधर्म नहीं है, सिर्फ मानवता ही भारत का राजधर्म है। और प्रत्येक व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का, चाहे कानून की दृष्टि में हो, चाहे शिक्षा की दृष्टि में हो, चाहे खेल की दृष्टि में हो, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा सोचो एक बार, आपके साथ आपकी क्लास है, क्लास में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार के बच्चे हैं। अगर कोई टीचर हिंदू मुस्लिम बच्चों में भेद करती है तो क्या होगा? आपको अच्छा लगेगा? आप उसको सहन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो भारत का भी ये एक प्रमुख सिद्धांत है। भारत में इस सिद्धांत पर जोर दिया गया है। भारत का एक आदर्श सिद्धांत है जो हमारा संविधान बना ना बच्चों, उसके लिए एक आदर्श सिद्धांत है। क्या? धर्मनिरपेक्षता। दूसरा टॉपिक हमारा आता है धर्म को राज्य से क्यों अलग रखना महत्वपूर्ण है। बच्चों इसमें यह है कि आपका धर्म को राज्य से क्यों अलग रखा जाता है। देखो आपकी पुस्तक में ये वाली बात दी हुई है कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। अब धर्म और राज्य सत्ता अगर वो एक हो जाएगी तो क्या होगा? राज सत्ता निरंकुश हो जाएगी और वो अपने आप को हम पर थोपने का प्रयास करेगी। इसलिए धर्म और राजनीति दो अलग अलग पहलू हैं। धर्म व्यक्ति का अपना निजी पहलू होता है, व्यक्ति की निजी अपनी संपत्ति है। अभी आप हो, जैसे सपोज करो मैं कृष्ण को मानती हूँ और आप राम को मानते हो, तो क्या मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप राम को मत मानो, आप कृष्ण को मानो? ऐसा मैं नहीं कह सकती। इसीलिए राज्य सत्ता अगर धार्मिक हो जाती है तो वो अपने विचारों को और अपने आदर्शों को जनता पर थोपना चाहती है। भारत एक लोकतंत्र है और वहाँ पर ये चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मावलंबी लोग रहते हैं। यहाँ सभी के अपने अपने धर्म है, अपनी अपनी योग्यता है और अपने अपने विश्वास है। उन धार्मिक विश्वासों को बनाए रखने के लिए राज्य सत्ता को धर्म से अलग रखना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत में जब भारत आज़ाद हुआ था तो कुछ वर्ग अल्पसंख्यक के रूप में रह गया था। वो अल्पसंख्यक वर्ग अपने आप को दबा कुचला, पिछड़ा हुआ महसूस ना करें। अगर वो इस तरीके का, अगर हम लोग करते हैं ना, धर्म राज्य और धर्म एक हो जाता है तो वो वर्ग क्या करेगा? अपने आप को दबा कुचला महसूस करेगा और वो हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा और उसका विकास नहीं हो पाएगा। जोर जबरदस्ती से अगर उसको धर्म सौंपा जाएगा तो वो उसको स्वीकार, क्योंकि धर्म एक आंतरिक क्रिया है। धर्म क्या है बच्चों? हमारी आंतरिक क्रिया है। तो इसको राज सत्ता से अलग रखना जरूरी है। जैसे कि आप अभी छोटे लेवल पे हो ना, आप ये समझो कि अगर आपकी क्लास में ऐसा कोई भेदभाव हो तो क्या होगा? अच्छा होगा? नहीं होगा। इसलिए हमको क्या रखना है? आपका विकास करने के लिए, विद्यालय का विकास करने के लिए, कक्षा का विकास करने के लिए हमें ये डिवाइडेशन ही करना होगा। हमें अपने धर्म को आप पर थोपा नहीं जा सकता है, इसीलिए राज सत्ता को इससे अलग रखा है। और आप अपने धर्म की अलग अलग तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। अभी आपने से कोई सिख बच्ची है या मुस्लिम बच्ची है या ईसाई बच्ची, तो वो अपने धर्म की अपने तरीके से व्याख्या करने की उसको आज़ादी है, अभिव्यक्त कर सकती है, वो अपनी भावनाओं को पूजा कर सकती है वो अपने अनुसार। तो ये सब स्वतंत्रता का होना अनिवार्य है। अब सवाल आता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। बच्चों भारतीय धर्मनिरपेक्षता है हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, महत्वपूर्ण आदर्श है भारतीय धर्मनिरपेक्षता। इसमें 3 बातें आपको बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तो क्या है कि जो एक समुदाय है वो दूसरे समुदाय पे अपने आप को ना थोपे।
एक समुदाय मतलब जैसे हिंदू और मुस्लिम को ले लेते हैं हम। हिंदू और मुस्लिम में एक समुदाय अपने धर्म के जो सिद्धांत हैं उसको किसी दूसरे धर्म पर ना थोपे। अगर वो थोपता है तो क्या होता है, दूसरा धर्म उसको जबरदस्ती अपनाता है और वहाँ पे दंगे फसाद होने का डर रहता है, सांप्रदायिकता बढ़ने का डर रहता है। दूसरी हमारी प्रमुख विशेषता आ जाती है कि अपने ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के कुछ लोगों को न दबाएं। इसमें क्या होता है, कुछ हिंदू जातियां होती हैं, हिंदू स्वर्ण जातियां होती हैं, उनमें से कुछ उच्च जातियां अपने ही हिंदू समाज में से कुछ निम्न जातियों को, दलित जातियों को दबाना चाहती है। तो वो सरासर गलत है, क्योंकि अगर दबाया जाएगा तो क्या होगा, उनमें हीन भावना आ जाएगी और वो उस धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे और अपने कर्तव्य पथ पर नहीं चल सकते। इसलिए सभी हिंदुओं को या सभी मुस्लिमों को अपने ही धर्म की किसी दलित समाज को या दलित वर्ग को दबाने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में ये बात कही गई है। तीसरी बात है कि भारत जो राज्य है वो अपने धर्म को ना तो किसी पे थोपेगा ना जबरन कुछ कहेगा, यानी पूर्णतः व्यक्ति स्वतंत्र है किस चीज में, अपनी निष्ठा, अपने धर्म और अपने इष्ट को मानने में पूर्णतः स्वतंत्र है। अब इस सब बातों को रखने के लिए भारत में क्या कहा गया है, भारत में कहा गया है कि जो राज्य है वो अपने आप को इन सब बातों से क्या रखता है, पृथक रखता है, अपने आप को इन सब बातों से बिल्कुल दूर रखता है, अपने आप को थोपता नहीं है। यानी आप अपनी धर्म की स्वतंत्रता, धर्म के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। आप किसी भी देवता की पूजा करें, आराधना करें, उपासना करें, आप इसमें पूर्णतः स्वतंत्र हैं। दूसरी बात में कहते हैं हस्तक्षेप करके। कुछ बातें ऐसी होती है जहाँ पे कि हमारा राज्य हस्तक्षेप नहीं करता है, हस्तक्षेप रखता है। जैसे छोटी सी बात बताती हूँ आपको, हेलमेट पहनना। अब सरदार लोग जो है वो आपको पता है पगड़ी पहनते हैं, तो भारत ये नहीं कहता है कि नहीं आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है, हेलमेट अनिवार्य है, लेकिन अगर सरदार है तो वो हेलमेट नहीं पहने। तो क्या हो गया, एक हस्तक्षेप हो गया कि उनको, क्योंकि सरदारों में क्या होता है, केश, कड़ा, कंघा, कच्छा, 5 के ककार होते हैं, तो केश रखने का अधिकार है, वो जूड़ा बना के रहते हैं, तो उस पर वो लोग क्या करते हैं बच्चों, हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो धर्म यहाँ पे हस्तक्षेप रहता है, धर्म राज्य जो है उसमें हस्तक्षेप, कुछ बातों में हस्तक्षेप करता है। कुछ बातों में हस्तक्षेप कैसे करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक ही धर्म के लोग जब दूसरे धर्म के एक ही धर्म के उच्च वर्ग के लोग जब दलित वर्ग को या निम्न वर्ग को दबाते हैं तो वहाँ राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, कुछ ऐसे कानून, कठोर कानूनों का वास्ता दे सकता है, अल्पसंख्यक वर्ग को कुछ ऐसी सुविधा दे सकता है कि वो बहुसंख्यक के दबाव में या उच्च वर्ग के दबाव में ना आए। तो इस प्रकार हमारा जो भारतीय राजनिरपेक्षता है वो क्या है, वो क्या करती है, वो ना तो एक समुदाय को दूसरे समुदाय पर धर्म थोपने देती है, ना एक धर्म के अंदर भेदभाव करने देती है, जाति प्रथा, छुआछूत वगैरह नहीं करने देती। तीसरी क्या कहती है वो, तीसरी वो कहती है कि राज्य धर्म किसी पर थोपा नहीं जाएगा और पूर्णतः किसी खास धर्म को नहीं थोपेगा और लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को वो नहीं छेड़ेगा। तो ये हो गया। अच्छा, एक बात और बताती हूँ मैं आपको, हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है बच्चों वो विदेशों से अलग है। विदेशों में जो लोकतांत्रिक देश है, जो धर्मनिरपेक्ष देश अपनाते हैं, लोकतंत्र अपना रखा है, जैसे कि अमेरिका वगैरह है, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर जो धर्म है वो पूर्णतः अलग है। धर्म कह देते हैं कि धर्म तुम्हारा निजी मामला है, अगर धार्मिक समुदाय लड़ते हैं करते हैं तो कोर्ट या कचहरी या कानून उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। जबकि भारत में क्या होता है, अगर भारत में सांप्रदायिकता आती है, देश की अखंडता को चोट पहुंचाई जाती है, तो वहाँ पे कानून क्या होता है, दखल अंदाजी करता है, कुछ मात्रा में हस्तक्षेप। तो हमने क्या समझा, एक में हस्तक्षेप है, एक बार हस्तक्षेप नहीं है और एक बार पूर्णतः आज़ादी है। तो हमको समझ में आ गया कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, धर्म को राज्य से क्यों अलग रखना चाहिए और भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, समझिएगा और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कीजिएगा। ये 2 चैप्टर आपके इस वाली बुक के भी हो चुके हैं और टेस्ट आपके लिए जाएंगे, उसके लिए आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। मैं होमवर्क के लिए PDF आपको भेज दूंगी। इज दैट क्लियर बच्चों? ओके, क्लास ओवर।